Assalamu alaikum ninth class. I hope you all are fine. Today we will start revision of chapter number 6 solutions. अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट टॉपिक सोल्यूशन से। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सोल्यूशन एंड गिव एग्जांपल। यहाँ आप याद करोगे सोल्यूशन की डेफिनेशन, एग्जांपल याद करोगे। नेक्स्ट आपके पास है एक्वियस सोल्यूशन, इसमें भी उसी तरह ही आपके पास एक्वियस सोल्यूशन की डेफिनेशन और एग्जांपल। नेक्स्ट व्हाट इज सोल्यूट, उसमें आप सोल्यूट की डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल दे दोगे, ठीक है। सॉल्वेंट की डेफिनेशन और एग्जांपल। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे टॉपिक है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी आपके पास थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है सोल्यूट और सॉल्वेंट की हेल्प से। और नेक्स्ट आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन और आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में किस तरह पर्टिकुलर लेवल पे जाके सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि किस तरह अंडर द पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में डिजोल्व सोल्यूट के साथ एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इनकी डेफिनेशंस हैं आपके पास और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे आपके पास डेफिनेशंस आ सकती हैं या क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, यहाँ से आप डेफिनेशंस कर लोगे इनकी। और नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट की बेस पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं फर्दर सोल्यूशंस की, ठीक है। अब ये वो तमाम रिवीजन के जो टॉपिक्स हैं जो आप लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। इसको इसी तरह ही आप लोगों ने याद कर लेना है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। होमो मीन सेम, यानी कि दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिक्स करने से जो आपके पास न्यू चीज़ बनेगी उसको आप सोल्यूशन कहोगे। एग्जांपल आपके पास एयर की, उसमें आपको पता है कि डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। फिर एक्वियस सोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता है ऐसी सोल्यूशन जो किसी भी सब्सटेंस को वाटर में मिक्स करने की वजह से बनेगी तो वो एक्वियस सोल्यूशन होगी। सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर की एग्जाम्पल ले लें। फिर आपके पास है यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट। किसी भी सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे सोल्यूट कहा जाता है और जो कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे सॉल्ट इन वाटर है तो सॉल्ट आपके पास सोल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन आपके पास ऐसी सोल्यूशन है जिसमें आपको बताया किसी गिवन टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की, तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका किसी रिक्वायर्ड या गिवन टेम्परेचर पे जितना सोल्यूट उस पर डिजोल्व होना चाहिए उतना डिजोल्व नहीं होता, यानी कि कम अमाउंट सोल्यूट का डिजोल्व होता है, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। फिर डाइल्यूशन और सोल्यूशन की बात है तो आपको पता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है सोल्यूट का, और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्या है, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है उसका सोल्यूट का, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे दी गई है ब्राइन की। अब यहाँ पे आपके पास जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है आपको पता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट, गैस गैस दोनों चीज़ें गैस हैं, उसकी यानी कि टाइप पे डिपेंड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे दी गई हैं, ठीक है।